रेवत राम डांगा ने एक बहुत बड़ा कांड है वो कर दिया। और मजे की बात यह है कि हनुमान बेनीवाल को भनक तक नहीं लगी। रेवत राम डांगा ने कहा कि ये 40% से अब काम नहीं चलने वाला, अब तो एक बहुत बड़ा डाका डाल दो और उसके बाद में बल्ले बल्ले हो जाएगी। और उसके बाद में अगर सरकार डूबती है तो वो भजन लाल जी जाने, हमारा कोई लेना देना नहीं। और रेवत राम डांगा ने ऐसा मामला कर दिया कि एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। परंतु मैंने पहले कहा नहीं, मजे की बात है कि हनुमान बेनीवाल को कानों कान भनक नहीं लगी। दरअसल बात की जाए तो रेवत राम डांगा इन दिनों एक बार फिर चर्चा में, और चर्चा में रहना भी चाहिए। सरकारी संपत्ति है, सरकार के पैसे हैं, उस पर जितना डाका डालो उतना ही कम। ये नेताओं की एक रणनीति होती। परंतु रेवत राम डांगा के क्या है, रेवत राम डांगा बार बार चर्चा में क्यों है? रेवत राम डांगा ने सोचा कि 40% कमीशन से अब काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार हमारी है, कौन पूछने वाला है? कोई नहीं पूछेगा, तंत्र हमारा है, कोई नहीं पूछेगा। अब 40 वाला मामला छोड़ो, अब तो इससे बड़ा डाका डालो। और डाका क्या डाला? 8 करोड़ का, 205 बीघा सरकारी जमीन। रेवत राम डांगा ने दरअसल क्या किया कि उनका गांव है खींवसर विधानसभा के अंदर पालड़ी गांव है, जहां कुछ अपनी जमीन थी और उसके आसपास जो जमीन पड़ी थी 205 बीघे जमीन सरकारी, उस सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया, बाउंड्री कर ली, मकान कर ली। मामला यह नहीं रुका है, वहां डीए बना दी, बोरिंग कर दी और अवैध बिजली कनेक्शन भी ले लिए। सरकार हमारी है तो सब कुछ होगा। और इससे बड़ी बात एक और मजे की बताता हूं, रेवत राम डांगा के भाई ने जो सड़क होती है, सड़क के ऊपर ही सरकारी जमीन में मकान बना दिया। अब सोचिए कितना दुरुपयोग किया गया है। पहले 40% से बदनाम हुए और अब एक बार फिर बदनाम हुए। परंतु इससे बड़ी बात है कि हनुमान बेनीवाल को भनक क्यों नहीं लगी? क्या हनुमान बेनीवाल का कहीं हाथ तो नहीं है अंदर खाने? क्योंकि हनुमान बेनीवाल को भी अब काम करवाना है तो बीजेपी का सहारा लेना होगा, वरना काम नहीं होंगे हनुमान बेनीवाल के भी, ये भी बात भूलना मत। परंतु यहां देखिए, रेवत राम डांगा ने पहले 40% वाला मामला हुआ और वो कई दिन सुर्खियां में रहा, उसके बाद में जांच होगी, रेवत राम डांगा की विदायगी चली जाएगी, पार्टी से बाहर हो जाएगा। हुआ कुछ नहीं हुआ। जिसकी सरकार है उसका आप कुछ भी उखाड़ नहीं सकते हो। और अब रेवत राम डांगा ने क्या किया कि ये छोटी मोटी मामले से चलने वाला काम नहीं है। 40% से क्या हो जाएगा, थोड़ा और बड़ा डाका डालो। तो डाका डाल दिया, कुछ अपनी जमीन थी और उसके पास में पालड़ी गांव, उनका जो गांव है, वहां 205 बीघे जमीन पड़ी थी। रेवत राम डांगा के परिवार, बेटे ने मिलकर उस जमीन पर कब्जा कर लिया। कब्जा किया, यहां तक ठीक था। बाउंड्री बना दी, बाउंड्री बनाई, यहां तक भी ठीक है। वहां फसल भी लगा दी, डिक्कियां भी बना दी और अवैध कनेक्शन भी ले लिए गए। पूरे सरकारी तंत्र को लूटा और ऐसा लूटा कि अगर आगे चुनाव हारती है तो भजन लाल की सरकार डूबेगी। रेवत राम डांगा का कुछ भी आप उखाड़ नहीं सकते। क्या कर लोगे? हनुमान बेनीवाल ने कहा, कई बार कहा, वो तो मूर्ख है, आप क्या कर लोगे? उनको कैसे समझाओगे? तो वही बात रेवत राम डांगा के साथ हो चुकी। अब रेवत राम डांगा ने एक बड़ा डाका डाल दिया है और डाका सरकारी तंत्र पर डाला, किसी आदमी या विशेष व्यक्ति के ऊपर नहीं डाला। ये एक रेवत राम डांगा की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने खींवसर विधानसभा के किसी व्यक्ति के ऊपर डाका नहीं डाला। उन्होंने डाका डाला तो सिर्फ सरकारी तंत्र के ऊपर डाला, जहां सरकार की बिजली जनता के टैक्स के पैसे जरूर है, परंतु है सरकार, उसके ऊपर ठप्पा सरकार का है। सरकार की बिजली, सरकार की जमीन, सरकार के पैसे, और उससे एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। और अब वहां रेवत राम डांगा आगे भले ही चुनाव हार जाएंगे तो भी वो ऐश और मौज से अपनी जिंदगी है उस फार्म हाउस के अंदर जिएंगे। वो फार्म हाउस है, उसके अंदर कौन है रेवत राम डांगा को पूछे? पहले 40% ने किसी ने पूछा नहीं, तो अब कौन पूछने वाला? सरकार इनकी है, सब कुछ है, जायज है। अब देखना होगा कि हनुमान बेनीवाल अभी तक चुप है, परंतु इस मामले में हनुमान बेनीवाल क्या बोलते हैं या फिर नहीं बोलते, ये एक बड़ी बात होगी। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।